अगर आपका भी मेडिकल स्टोर किसी सरकारी अस्पताल जैसे मेडिकल कॉलेज, सीएससी, पीएससी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास है, आपने वहां पर मेडिकल स्टोर इस पर्पज से खोला था कि वहां पर डॉक्टर्स आपके पर्चे आएंगे और आपकी अच्छी खासी सेल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि आपका जो मेडिकल स्टोर है वो अस्पताल के ठीक सामने नहीं है, बल्कि 100 मीटर इधर या 100 मीटर उधर है। जिसकी वजह से अस्पताल के जो पर्चे आते हैं उसका सीधा लाभ मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के सामने वाले मेडिकल स्टोर उठा पाते हैं। आप लोगों तक पर्चा पहुंचता ही नहीं या फिर बहुत कम पहुंचता है। अगर आप ऐसे मेडिकल स्टोर वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, ऐसे मेडिकल स्टोर अपने एड्रेस में तो लिखते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास, सीएससी के पास, लेकिन उस पास का कोई फायदा उठा नहीं पाते, क्योंकि पर्चे जो निकलते हैं अस्पताल से वो सामने पहुंच जाते हैं और जो मेडिकल स्टोर सामने खुला हुआ है वो दवा दे देता है, आप तक पहुंचे बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप दिन भर बैठे रहेंगे और आपकी सेल ही नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन को कैसे डील करें? देखिए, ऐसे मेडिकल स्टोर वाले अगर अपने हाथ पर हाथ रख के ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा माल तो आपके सामने वाले जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वही खा जाएंगे। ऐसे स्थिति में आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। एफर्ट क्या करने पड़ेंगे? आपको जाना पड़ेगा, अस्पताल के प्रत्येक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और अपनी बात को साफ साफ तरीके से उनको बताना पड़ेगा कि सर, मेरा मेडिकल स्टोर अस्पताल के बाहर है, थोड़ा सा दूरी होने की वजह से आपके पर्चे मेरे मेडिकल स्टोर तक पहुंच नहीं पाते हैं। सर, मेरे सर्वाइवल पे बात आ गई है, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा बिना आपके प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट के। मैं आपसे 50-60 पर्चे नहीं मांग रहा हूँ सर। आपकी ओपीडी 100 की है, 150 की है, मैं सिर्फ आपसे 3-4 पर्चे मांग रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब कहेंगे कि यार 3-4 पर्चे में तो मैं दूंगा कैसे? आप बोलेंगे सर, मेरा लड़का जो है आपके ओपीडी के बाहर खड़ा रहेगा, आप उससे एक बार बुलाइएगा उसको और बोलिएगा कि सर, ये पेशेंट हैं, आप इनको दवा दिला दीजिए। वो लेकर के पेशेंट को अपने मेरे बाइक से मेरी दुकान पे आ जाएगा और मैं उनको दवा दे दूंगा सर। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो सर प्लीज थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। मेरा बच्चा बाहर बैठा रहता है अस्पताल के सामने, आपके ओपीडी के सामने। एक आध 50 उसको बुला करके आप दे देंगे तो सर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपने ऐसे करके अस्पताल के 5 डॉक्टर से बात कर ली और पांचों डॉक्टर अगर आपको दो दो पर्चा भी देने लग गए, आप दिन भर में 10 पर्चे पा जाओगे। अगर एक पर्चे की वैल्यू सिर्फ 1,000 होती है तो आपका जो सेल होगा वो 10,000 हो जाएगा। 10,000 का प्रॉफिट मतलब लगभग ये 3,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो आप 90,000 रुपया महीना कमा पाओगे। लेकिन अगर आपने डॉक्टर से बात नहीं की, ऐसे आप बैठे रहेंगे तो आपके पास एक पर्ची भी नहीं आएंगे। तो ऐसे में करना क्या है? सबसे पहले आप जाइए डॉक्टर साहब से मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर, मेरे को पर्चा भेजिए, मैं अपना लड़का आपके ओपीडी के बाहर बैठाया हुआ हूँ, या तो आप कहिए कि कहिए तो ओपीडी के अंदर ही भेज दे रहा हूँ। वो पेशेंट को बुलाता रहेगा, आप नाम लेकर के, जो पर्चा होता है पेशेंट का वो नाम लेकर बुलाता रहेगा और एक आध पेशेंट को सर मेरे पास भेज दिया कीजिए। इस तरीके से आप काम करेंगे तो शायद आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे, मनस्पत कि आप वहां पर सिर्फ ऐसे बैठे रहेंगे। तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बहुत सारे डॉक्टर सीधे सीधा मना कर देंगे, नहीं भैया ये सब नहीं कर पाएंगे हम। मना कर देंगे, कोई बात नहीं, किसी और से बात कीजिए। वो भी मना कर देंगे, किसी और से बात कीजिए। बार बार बात कीजिए, अगले महीने बात कीजिए, 2 महीने बाद बात कीजिए। लगातार लगे रहिए, लगे रहिए, कभी ना कभी वो डॉक्टर टूटेंगे, आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको एक लड़का रखना पड़ेगा, उसको एक बाइक देनी पड़ेगी, खुद जा करके डॉक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। अगर आपका परिचय किसी नेता मंत्री से है, विधायक से है, सांसद से है, तो उससे फोन करवाना पड़ेगा। मतलब किसी तरीके से अपने काम को निकलवाना पड़ेगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उस उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, करना पड़ेगा। डॉक्टर से बात कीजिए, सर मेरी परिस्थिति ऐसी है, आपसे सिर्फ 3 पर्चे दिन भर के चाहता हूँ। कैसे मिलेंगे? सर, मेरा लड़का बाहर बैठा है आपके ओपीडी के, उसको आप बुलाइएगा कि इधर आओ, ये पर दवा है, इनको जाकर दिला के आओ। वो लड़का उस पेशेंट को बाइक बैठा कर सीधे मेरी दुकान पहुंचा देगा, दवा दे करके मैं आपको दिखा दूंगा साहब। और जितना भी आपका कमीशन है वो आपके उठने से पहले आपको मिल जाएगा, या फिर आप सुबह जब आएंगे तो मैं आपको दे दिया करूंगा। आप चाहे कहेंगे ऑनलाइन या कहेंगे कैश, मैं आपको दे दिया करूंगा। इस तरीके से निर्भीक होकर आप डायरेक्टली बात करेंगे तो आपका काम बनेगा और आपका मतलब सोच चलेगा। इस तरीके से आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आपको डॉक्टर का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आप किस जुबान में, किस लहजे में बात कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है।
आप नेतागिरी, जैसे मैंने आपको बताया किसी मंत्री से परिचय हो तो फ़ोन करवा दीजिए, लेकिन उसमें भी पोलाइटनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नेता से फ़ोन करवाएँ तो आप खुद नेता नेता बन जाओ। आपको बहुत ज़्यादा विनम्र होना है, बहुत ज़्यादा पोलाइट होना है, डॉक्टर का पूरा सम्मान करना है, तब आपको धीमे-धीमे पर्चे मिलेंगे। आपको अपने पैजामे में रहना है, अपने लिमिट में रहना है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट करनी है। डॉक्टर नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, आप अगले बार कोशिश कीजिए, किसी और से कोशिश कीजिए, लेकिन आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, अदरवाइज़ आपका मेडिकल स्टोर बहुत बुरी स्थिति में फँस जाएगा। आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था, वो बात आप तक क्लियरली पहुँच गई। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, प्लान तगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज नहीं है, एकदम फ्रेशर हैं आप, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। मतलब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत गज़ब आपकी हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरे कोर्स का लोगो दिखेगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज़ कीजिए, सिंगल क्लिक में सारी जानकारियाँ अपने घर बैठे अपने फ़ोन पर पा जाएँ।